आदीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। परमात्मा कहते हैं जब सुना ज्ञान गलताना, भाई सबद समाना। जब सुना ज्ञान गलताना, भाई सबद समाना। भाई इस समय जितने भी हो, जितने कबीर पंथी हैं सबरे नाम के आगे पीछे लिखता है कबीर पंथी, और जितने ये काल के दूत हैं ये सब के सब बड़े ज्ञानी बने हैं। जहां देखो यूट्यूब में चर्चा है, जो देखो वही चर्चा छेड़े पड़ा है, जो देखो वही वीडियो डाले, सार सबद अक्षर अक्षर पुरुष चौड़े में बेवकूफ बना रहे हैं भाई। है इतनी सी बात को इतना खींच है, इतना खींच रहा है, हद कर दी है। जिसको देखो एकदम बिल्कुल ज्ञानी बना बैठा है, मूर्खों की कमी नहीं। उसी श्रेणी में एक और आ गया है काल का परम दूत, बहुत बहकारा है लोगों को निअक्षर के नाम से। ये निअक्षर अकय नाम, कहा ना जाई बोला ना जाई, ये ना करा जाई वो ना करा जाई, पता नहीं का धरा जाई। और कहीं मध्य प्रदेश में घुस जाता है वो तोड़ा फाड़ी करने, कहीं यूपी के गांव गांव जाने लगता है तोड़ा फाड़ी करने। हम बात कर रहे हैं रमदूत कालदूत नितिन दास की। और ये जो दामा खेड़ा जम्मू रांजड़ी, ये जितने कबीर पंथी हैं ये जीवों को उलझाने वाले हैं, इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है। नितिन तो बिल्कुल ही मतलब हल्दी की गांठ पाके एकदम प्रचंड कालदूत बनकर बैठा है, भोली भाली आत्माओं को जबरदस्त रगड़म रगड़ा करता है। लेकिन कहना नहीं चाहिए नितिन लल्ला तुम चुसनी लेके दूध पियो जा करके, तुम्हारे बस का नहीं है। भाइयों जैसा आप जानते हैं हमने अगली वीडियो में यह सिद्ध किया था कि 12वें पंथ से ही कल्याण संभव हो रहा है, क्योंकि 12वें पंथ में परमेश्वर स्वयं आएंगे। 12वें पंथ हम ही चलावें, मैं खुद चलकर आऊंगा और सारे पंथ मिटाकर एक पंथ चलावें, और सारे पंथों को मिटाकर एक 13वां पंथ चालू करूंगा। सत सुकृत पंथ होगा वो। ये सत सुकृत क्या है किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है। अक्षर निअक्षर 52 अक्षर लेख, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हीं कुछ शब्दों के मकड़ जाल को लेकर के नितिन अपनी चंपी की दुकान चला रहा है और भोले भाले भक्तों को पकड़ करके उनकी सर की चिंपी कर देता है और माइंड वॉश कर देता है, अटका देता है। 2-4 भोली आत्मा इसके चक्कर में आ गई, कहीं मेरा वीडियो उनके हाथ लग गया तो नितिन का बक्कल उखड़ जाएगा। बक्कल उखड़ जाना मतलब उसके अज्ञान का पर्दा हट जाएगा। हमारा उद्देश्य नितिन दास की इंसल्ट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य नितिन दास का अपमान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य नितिन दास को सतमार्ग पे लाना है। नितिन दास से भी आग्रह है कि आ जाओ अपना कल्याण करा लो, नहीं तो काल के जाल में चले जाओगे। काल के दूत तो हो ही, लेकिन इस ज्ञान को समझो, यदि कोई काल का दूत भी है और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहता है तो उसकी भी मुक्ति संभव है, परंतु काल की मुक्ति संभव नहीं है। तो भाई नितिन दास जी, यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप भी संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा ले लीजिए और अपना और अपने बहकाए हुए चेलों को सतमार्ग पे लाइए। तो भाइयों 12वें पंथ में कबीर साहब स्वयं चल के आएंगे, ये बात उन्होंने कबीर सागर के अंदर लिखी, हमने आप पिछली वीडियो में दिखाई। जिन्होंने ना देखा हो लपक झपक करके आगे पीछे करके यूट्यूब का चैनल को आंखें गड़ा के देख ले, समझ ले। तो नितिन तो 12वें पंथ से आता ही नहीं है, ना 12वें पंथ के बारे में इसको कुछ मालूम है। ये तो रंभदूत है, मदन पंथी है। तो भाइयों वो परमेश्वर स्वयं चल के आए संत रामपाल जी महाराज के रूप में। हालांकि ये विषय आज की वीडियो का नहीं है, आज की वीडियो का विषय है
बाबा बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक वाणी है, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। ये एक वाणी है जिसको संत रामपाल जी महाराज ने कई बार सत्संगों में सुनाया। उसमें एक शब्द आया कि 52 अक्षर का। अब ये लोग एक अक्षर और निअक्षर की बातों को लेकर के भोली जनता और समाज को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह क्या कर रहे हैं कि वो 52 अक्षर में है नहीं और ऐसी कुछ बातें हैं। तो वो शब्द क्या है, हम उसके जिरे से अंश को लेंगे, फिर उसका अर्थ बताएंगे, फिर उसका प्रमाण दिखाएंगे कि वो अक्षर क्या है, वो निअक्षर क्या है और ये 52 अक्षर क्या है। ये सब आज की वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इस वीडियो को देखो, दिखाओ और लोगों को पहुंचाओ और नितिन दास के गढ़ को खत्म करो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ जगत गुरु दत्ततीर्थी संत रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहेब भाई, एक शब्द है संत रामपाल जी महाराज का जिसको लेकर नितिन व नितिन दास की टीम और उनके जो अन्यायी हैं वो भटके हुए हैं। उस शब्द को लेकर हम उजागर करेंगे और उसको यथार्थ बताएंगे कि वो क्या है और ये क्या तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। उस शब्द की 4 पंक्ति की लाइन हम लेंगे। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। ओ अक्षर या में नहीं रंग होरी हो, रे शेष के शेष राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश रंग होरी हो, स्याही का ना काम राम रंग होरी हो। देही माही विदे है रंग होरी हो, बिन ही रचना नाम राम रंग होरी हो। भाइयों, ये शब्द है आदरणीय परमेश्वर कबीर का, जिसका ज्ञान गरीबदास जी महाराज को हुआ। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने उसको लिपिबद्ध करवाया और वही शब्द को आज संत रामपाल जी महाराज जब सत्संगों में गाते हैं तो ये नितिन दास के भटके हुए चेले कहते वो तो 52 अक्षर में नहीं है भाई, 52 अक्षर में नहीं है भाई। भाइयों, जब काल ने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान करने थे समुद्र के माध्यम से, तब इसने परमात्मा के ज्ञान को देखा जो परमात्मा ने इसके अंदर फीड किया था। उसमें तारक मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ था, तारक मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये तारक मंत्र है। इसने क्या करा, जो भगवान को पाने के मंत्र थे और परमात्मा की एकदम स्पष्ट जानकारी थी, उस भाग को उस जगह से क्रैश कर दिया और बाकी ग्रंथ को ब्रह्मा जी के हाथ में प्रकट किया वेद के रूप में। तो ये 4 वेद जो हैं ब्रह्मा जी के हाथ में पहुंचे, चारों वेद, ऋग यजुर साम अथर्व। तो भाई जब चारों वेद पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, तो वो वेद जो थे वो 52 अक्षरों की लेखी में थे। संस्कृत में 52 अक्षर आते हैं। तो वही यहाँ पर गरीबदास जी महाराज ने परमेश्वर कबीर के द्वारा सुनी हुई वाणी लिखवाई। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये 4 वेद, उन्हीं 4 वेदों को इस पंडित ने पढ़ा। ये पंडित की फोटो बगल में लगी है, इसको देखिए, 4 वेद पढ़ेगा, ठीक है। तो 4 वेद जब ब्रह्मा जी के वंशज जो ब्राह्मण थे उनको मिले, तो उन्होंने चारों वेद पढ़े। वो चारों वेद संस्कृत के 52 अक्षरों में थे, लेकिन वो जो तारक मंत्र था काट दिया था। किसने? काल ने ब्रह्मा जी तक वो पाठ दिया ही नहीं।
वेद का जो सूक्ष्म वेद के रूप में परमेश्वर कबीर को धरती पर लाना पड़ा। ठीक है, अब कहते हैं चार वेद पंडित बड़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। ये 52 अक्षर हैं, इन चार वेदों की रचना 52 अक्षरों से हुई है। इन 52 अक्षरों में वो शब्द नहीं बना जिससे आपकी मुक्ति हो। तो आगे कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो अक्षरिया में नहीं रंग होरी हो। अक्षर वो भी है लेकिन या में नहीं रंग होरी हो। अक्षर तो वो भी है लेकिन इसमें इन 52 अक्षरों के जो चार वेद बने उसमें नहीं है। वो अक्षर सूक्ष्म वेद में है। सूक्ष्म वेद कबीर सागर, सूक्ष्म वेद आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी, ठीक है, उसमें वो अक्षर है जो तारक मंत्र है। और सूक्ष्म वेद ये गरीबदास जी महाराज की वाणी ही चल रही है, ये सूक्ष्म वेद है, उसी से ये जानकारी हुई है। अब स्पष्ट देखो, नितिन के जाल से बचो। वह अक्षरिया में नहीं रंग होरी हो, चार वेदों में नहीं है। रे शेष के शीश राम रंग होरी हो। शीश ज्ञान जो इससे ऊपर का ज्ञान था उसमें है, वो सूक्ष्म वेद है। कागज कलम कले से रंग होरी हो, स्याही का ना काम राम रंग होरी हो। अब कागज कलम कलेश रंग होरी हो, उस मंत्र के सुमिरन में कागज और कलम की आवश्यकता नहीं है, ये तो क्लेश मान लो, वो लिखा पढ़ी की बात नहीं रह जाता है। स्याही का ना काम राम रंग होरी हो। जो अक्षर रह गया है, जो अक्षर रह गया है उसको अब कागज कलम की जरूरत नहीं है। वो वाणी के माध्यम से, सूक्ष्म वाणी के माध्यम से वो परमात्मा स्वयं आके बताएगा। वही मंत्र, वही परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी महाराज को मिले और उस तारक मंत्र को उन्होंने बताया, जिसको उन्होंने बाद में लिपिबद्ध कराया। देही माही विदे है रंग होरी हो। दे काया को कहते हैं, काया माया द्वारा निर्मित होती है जितनी काया है, तो दे काया है। देही माही विदे है रंग होरी हो। दे ये काया है, इसमें विदे है। विदे का अर्थ होता है विद्युत देह। विद्युत मतलब नूरी देह, एक नूरी देह भी इसके अंदर है। देही माही विदे है रंग होरी हो। विदे परमात्मा को भी कहा गया है, परमेश्वर कबीर भी विदे है। नाम विदेही और ध्यान विदेही, इसके बारे में भी बताया गया है। तो पहले हम इस चैप्टर को, कंसर्न को क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को, कि विदे क्या, विदे आत्मा को कहते हैं, ये भी विद्युत देह धारण करती है। तो देही माही विदे है रंग होरी हो, कहते हैं साहिब देरी साहिबी हर घट रही समाए, जैसे लाली के पेड़ में इबलाली लखी न जाए। भाइयों, एक मेहंदी का पेड़ होता है, उसमें उसको जब कूटोगे तो लाल लाल निकलता है, मेहंदी रच जाती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, यूं तो हरी हरी दिखती है। इसी प्रकार साहिब तेरी साहिबी, परमात्मा की आत्मा हर घट में है, ऐसी कोई घट नहीं है। हर घट मोरा साइया सुनी से जिन कोए। परमात्मा कबीर की आत्मा हर घट में है, कोई सेज सूनी नहीं है, सूनी हो जाए तो मृत्यु हो गई। हर घट मोरा साइया सुनी से जिन कोए, बलियारी व घट की जागट प्रगट हो। अब ये प्रगट वाली बात भी बाद में बताएंगे, लेकिन ये समझ लो हर एक घट के अंदर, इस काया के अंदर एक विदे है, वो आत्मा है। अब विदे परमात्मा को भी कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं देही माही विदे है रंग होरी हो, बिन्ही रसना नाम राम रंग होरी हो। भाइयों, ये काया में एक रसना है जिससे हम बोलते हैं, वो जो नाम है वो रसना से अर्थात जीव से जाप नहीं किया जाएगा।
ये संतों की वाणी रसना कहते हैं। और हम आदमी जो आजकल के मनुष्य है उसको जीभ या टंक के नाम से जानते हैं। तो ये जो जीभ है इससे वो जाप नहीं होता, ये बता रहे हैं। बिन ही रसना नाम राम रंग, और वो है नाम लेकिन बिना जीभ के चलता है। तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो, तारक मंत्र लेना पड़ेगा, वो नाम लेना पड़ेगा, लेकिन जीभा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले, वो जवान पर नहीं आना चाहिए, निरख परख कर ले। ओ हम सो हम नाद है रंग होरी हो। भाइयों एक शब्द आया यहाँ पर ओहम सोहम। अब ये ओहम सोहम नाद है यहाँ पर, अगर इसको लिख दोगे तो अक्षर हो जाएगा, लेकिन लिखोगे नहीं तो ये नाद हो जाएगा, इसकी धुन हो जाएगी। तो है भी अक्षर और है भी नहीं अक्षर, हो गया ये नी अक्षर। अब इसका पूरा प्रमाण देंगे हम आपको। ओहम सोहम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो। ये गुप्त वेद है, संत रामपाल जी महाराज जी देंगे आपको। सुकृत नाम लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। तो भाइयों इस तरीके से वो जो शब्द था वो 52 अक्षर में था, लेकिन वो जो 52 अक्षर यहाँ पर आए जो 4 वेद के रूप में आए, उनमें इसने ये काट दिया, उस नाम को सीधे नहीं लिखा। अब उसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा सूक्ष्म वेद की वाणी, जो उन्होंने धर्मदास जी महाराज को दी, और फिर जाके गरीबदास जी महाराज को पुनः लिपिबद्ध करवाई। तो ये बात थी। अब हम उस बात पे आएंगे कि ये अक्षर क्या है और ये नी अक्षर क्या है, इसके भेद पे, ताकि नितिन जैसे लोग आपको बहका ना सके। लेकिन भाई हम जो आपको ज्ञान बताएंगे, इस ज्ञान को जन जन तक फैलाओ, और उसके बाद इन काल के दूतों से बचो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो। तो हम चलते हैं उस प्रमाण पर जो अक्षर और नी अक्षर का भेद बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं।